नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास। जी हाँ, CDP है आप सबका आज। और CDP में मैंने आज आप सभी के लिए प्रश्न लिया है, बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है। जी हाँ, बालक के विकास में खेल की क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और जैसा कि आप सबके लिए इस पे फ्री क्लास चलती है MA वालों के लिए, तो बच्चों ज़रूर शेयर करें। आगे देखते हैं क्या है बच्चों आज। जी हाँ, देख लो, प्रश्न यहीं से आएंगे, पक्का है आपका प्रश्न यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न आएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है हमारा, बालक के विकास में खेलों का महत्व। सबसे पहले एक पॉइंट ये याद रखना कि खेल का महत्व क्या होता है। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, जी हाँ बच्चों, जो बालक होते हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि देखा जाए तो खेलों द्वारा ही बालक में अनेकों, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक, ये सभी गुण कहाँ से मिलते हैं, खेलों द्वारा मिलते हैं। और इन सभी गुणों का विकास उद्भव हमें खेल के द्वारा मिलता है बालक को। और मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने खेल को बाल शिक्षण की विशिष्ट प्रणाली, जी हाँ, बाल जो शिक्षण है उसकी विशिष्ट प्रणाली के रूप में खेल प्रणाली को क्या कहा है, प्ले बाय मेथड। याद रखना, प्ले बाय मेथड। अगर आप सबसे महत्व आ जाता है तो इतना जरूर लिखना, प्ले बाय मेथड शिक्षा शास्त्रियों ने कहा था, रूप में स्वीकार किया था। खेलों की उपयोगिता के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत सारे हैं जो खेलों की उपयोगिता होती है। नंबर 1 है हमारा शारीरिक विकास में महत्व। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं क्या है बच्चों खेलों का महत्व में। जी हाँ, शारीरिक विकास में महत्व। जी हाँ, जैसे ही बच्चे का शारीरिक विकास में बहुत ही महत्व होता है खेल का, क्योंकि बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। क्योंकि बालक की जो शारीरिक रूप से मजबूती, स्वास्थ्य व निरोगी बनाए रखने में दौड़ने, कूदने, भागने और उछलने से क्या होता है, रक्त संचार तेज होता है, जिससे स्फूर्ति आती है, क्रियाशीलता आती है और बच्चे की वृद्धि में भी गति होती है और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मानसिक विकास में महत्व। जी हाँ, मानसिक विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को खेलने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, उनका मानसिक विकास धीमी गति से होता है। इसलिए कह सकते हैं कि खेल के द्वारा ही मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जैसे कि बुद्धि, विचार, तर्क, ये सभी खेल के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। क्योंकि आप सब देखो, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनसे तर्क से संबंधित होते हैं, चिंतन से संबंधित होते हैं, उन पर कल्पना करना होता है। ऐसे ऐसे कई खेल हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से खेल हैं जो बुद्धि से संबंधित हैं और विचार से और तर्क और चिंतन, कल्पना से संबंधित हैं। आप सब जरूर। और एक खेल ऐसा बताइएगा जो रचनात्मक खेल से संबंधित है। आप सब कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा, आप सब जरूर देना। जैसे अपने हिसाब से देना। मैंने 2-3 खेल बताने की कोशिश की है, जैसा कि शतरंज है, ताश है, क्विज है, पजल है और बहुत सारे खेल हैं। तो इन सभी के लिए क्या होता है, स्मृति का और बुद्धि का विकास कर सकते हैं ये क्या, खेल के द्वारा, जो हमारे मानसिक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण। जी हाँ, संवेगात्मक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो सहनशीलता, सहानुभूति, त्याग, सच्चाई जैसे गुण का विकास होता है, ये किससे होता है, संवेगात्मक विकास के द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट हमारा सामाजिक विकास में महत्व। जी हाँ, सामाजिक विकास में महत्व भी बहुत होता है इसका। क्योंकि जब बच्चा, खेल ऐसी क्रिया होती है जिसमें बालक समूह में और संपर्क में आते हैं, और सामूहिक खेलों द्वारा ही बालकों के भीतर क्या होता है, विभिन्न सामाजिक गुणों का आविर्भाव होता है, जिसके कारण कोई भी बालक सर्वप्रथम खेलों की भावना में ही समूह का सदस्य बनता है, जिससे क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो खेल, जैसे ही खेल बालक के भीतर प्रतियोगिता के भाव से उत्पन्न होता है, वह क्या करता है, भाव बालक की प्रगति में भी सहायक होता है। क्योंकि प्रतियोगिता बालक की उसकी क्षमता के विकास का प्रदर्शन करती है और उसका सामाजिक विकास भी होता है। और नेक्स्ट है बच्चों नैतिक विकास में महत्व। जी हाँ, नैतिक विकास में महत्व, क्योंकि खेलों द्वारा बालक के नैतिक विकास का सहज ही हो जाता है। अर्थात खेलों का संचालन ईमानदारी, सच्चाई, आत्मनियंत्रण द्वारा होता है। अतः खेलने से नैतिकता स्वतः ही आ जाती है। जब बालक खेल के मैदान में उतरता है तो वहाँ नैतिक आदर्शों के बिना काम नहीं चलता। जो बालक खेल के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे
खेल से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार बालक का नैतिक विकास होता है। आई होप समझ में आया होगा। जरूर कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों 6 है क्रियात्मक विकास में महत्व। जी हाँ, क्रियात्मक विकास में महत्व जैसे कि दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब आपकी क्या है, क्रिया के अंतर्गत आती हैं। लपकना, ये सभी जैसे ही मांसपेशियां मजबूत होती हैं इन सभी के कारण और सुसंगठित भी होती हैं, मांसपेशियों में परिपक्वता आती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास संतुलित रूप से होता है। तो आप सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। जैसा कि देख पा रहे हैं नेक्स्ट है हमारा खेल के विकास के महत्व में 7 नंबर है सृजनात्मकता के विकास में महत्व। जी हाँ, जैसे ही बालक में देखा गया है कि वो खेलने के नए नए ढंग तथा खेलों के नए नए विषयों का चुनाव व बालकों में सृजनात्मकता का पता चलता है अभिव्यक्ति के द्वारा। और वह बालक जैसे देखा जाए वह कभी चोर सिपाही खेलता है तो कभी शिक्षक और शिष्य बनते हैं। अलग अलग प्रकार के खेल उनके रचनात्मक विचारों का प्रदर्शन करते हैं और उनके कुशलता और क्षमताओं का भी अभिव्यक्ति करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। बालकों की सृजनात्मकता को देखकर भावी व्यक्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ये हमारे फ्रायड महोदय ने कहा था, महान साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि बालक के विकास को देखकर, शिशु को देखकर उसके भावी जीवन का भी अनुभव किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों बालकों के स्व मूल्यांकन में सहाय। जी हाँ, खेलों के द्वारा बालक को धीरे धीरे आत्म मूल्यांकन की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह खुद को परखने लगता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने लगता है, जिससे आत्म प्रत्येक के भावी जीवन को अनेकों समस्याओं का समाधान भी खेलों के द्वारा उन्हें पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा बालकों के शैक्षिक विकास में सहायक। जी हाँ, बालक का जो शैक्षिक विकास है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और शिक्षा शास्त्रियों ने कहा था कि प्ले वे मेथड नाम दिया था किसको, खेल शिक्षण प्रणाली को। तो इन शिक्षाविदों ने मंटेसरी और फ्रावेल के नाम प्रमुख है। जैसे मंटेसरी एक थे जो किंडरगार्टन प्रणाली को अपनाया था, किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी, और फ्रावेल ने थे। इनका मानना था कि प्रणाली के द्वारा सुगम शिक्षा और सुरुचि होती है। जैसे खेल के द्वारा किंडरगार्टन स्कूल जो होता है उसमें खेल के विधि द्वारा ही बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो बच्चों को इस प्रकार कह सकते हैं बालक के शैक्षिक विकास में भी बहुत सहायक होता है हमारा क्या, खेल। तो बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है खेल। नेक्स्ट हमारा संवेग के रेचन में सहायक। जी हाँ, संवेग के रेचन में सहायक बहुत होता है, क्योंकि वर्तमान युग में तनाव का युग है। जैसे ही डिप्रेशन में व्यक्ति रहता है, बालक भी उससे अछूते नहीं रहते, बालक भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया है खेल जो संवेगात्मक तनाव को कम करने में सहायक होता है। खेलते समय बालक आनंद की अनुभूति करता है। आप सबको आनंद आता होगा अगर कोई खेल खेलते होंगे तो। इस प्रकार कह सकते हैं खेलों द्वारा बालकों के संवेग का रेचान हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों अनुभव विकास में सहायक। जी हाँ, व्यक्ति जैसे ही बालक बड़ा होता है और बालक का अनुभव भी बढ़ता जाता है खेल के द्वारा ही, और उसके बालक के मौलिक अनुभव होते जाते हैं, जिससे अनुभवों के बालक में बौद्धिक विकास की परिपक्वता भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा भाषा विकास में सहायक। जी हाँ, खेल के द्वारा सामाजिक विकास करते हैं बालक, लेकिन सामाजिक समायोजन को भी आसान बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं की सफलता से बालकों को विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, विचारों में आदान प्रदान करने से उनकी भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है, और इसी प्रकार से उनके शब्द भंडार बढ़ते रहते हैं भाषा के, जिनसे विचारों के आदान प्रदान से भाषा पर परिष्कृत होती रहती है। नेक्स्ट हमारा बच्चों व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। जी हाँ, बालक के निर्माण खेल जो होता है वह बालक के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में भी बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक गुणों का भी विकास होता है, जिससे सामाजिक समायोजन आसान हो जाता है, जिससे बालक का व्यक्तित्व का विकास स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों समायोजन के में सहायक। जी हाँ, नेक्स्ट समायोजन में सहायक इस प्रकार कह सकते हैं कि तात्पर्य है जो बालक होता है उसके जीवन के समायोजन अर्थात समस्याओं का समाधान करने में भी खेलों द्वारा ही उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की स्वतः ही अनुभूति हो जाती है, वो समायोजन करना सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर पे है मनोचिकित्सा के क्षेत्र में सहायक। जी हाँ, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के संवेगात्मक तनाव का प्रदर्शन यदि होता है तो उसके उचित, यदि नहीं होता है तो तनाव दमित भावनाओं से रूप में व्यक्ति के अचेतन मन में चले जाते हैं और विभिन्न मनोरोगों को जन्म देते हैं, जिससे बहुत सारी जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे मनोरोगों अर्थात बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक
वैज्ञानिक का कहना है कि खेलों द्वारा बालकों को मानसिक रोगों का निदान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आत्मभिव्यक्ति में सहायक एक मूवी है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। जैसा कि आप सबने हो सकता है किसी ने देखा हो, जिन्होंने देखा है वो अवश्य कमेंट करें कि उसमें बच्चा साइको का पीड़ित होता है, जो नर्स के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। वो मनोरंजन करना चाहता है, वो खेल खेल के द्वारा उसकी बीमारी को ठीक किया जाता था। तो ये मूवी आई होप आप सब में से किसी ने देखा होगा। जिसने देखा है कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट हमारा आत्माभिव्यक्ति में सहायक। जी हाँ, आत्माभिव्यक्ति में भी बहुत सहायक होता है, क्योंकि बालक के खेलों के द्वारा ही इच्छाओं, भावनाओं तथा विचारों को रूप प्रदान करता है और विभिन्न क्रिया कौशलों का भी प्रदर्शन होता है। जिस प्रकार आत्माभिव्यक्ति बालक के अंदर आत्मभिव्यक्ति का अवसर भी प्रदान होता है, अतः खेलों के द्वारा बालक की जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं वो बाहर आती हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक का विकास में, खेल का महत्व बालक के विकास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, जय माता।